लियो इंटरनेशनल की साप्ताहिक प्रस्तुति बोहनी में आप सभी का स्वागत है। वागवरांचल शक्तिपीठों, सिद्धपीठों, देवी तीर्थों के लिए भारत भर में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। शारदीय नवरात्रि में आज आप दर्शन कर पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर माता रानी अंबा माता मंदिर के। लगभग 200 वर्ष पहले से यह स्थान सिद्धपीठ के रूप में ख्यात रहा है। असंख्य दर्शनार्थियों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। 19वीं शती के लगभग में प्रारंभ में यहाँ यंत्र पूजा की जाती रही। कालांतर में माता रानी अपने उस दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुई जिसमें रजत धातु निर्मित मुखाकृति आभा मंडल माता रानी को स्वरूप में प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक लगभग 200 वर्षों की अवधि बीत गई। माता रानी के इसी स्वरूप की नित्य निरंतर पूजा अर्चना होती है। प्रातःकाल, सायंकाल आरती, अन्य शक्ति पूजा के अनुष्ठान। जितना भव्य और दिव्य माता रानी के इस सिद्ध पीठ का वर्तमान स्वरूप है, उतना ही चमत्कृत करने वाला, आह्लादित, आनंदित और प्रसन्नचित करने वाला अतीत भी है। हमें लौटना होगा लगभग 200 वर्ष पहले माता रानी के इस सिद्ध पीठ की उस अतीत के झरोकों में झांक करके जानकारी लेने के लिए कि इस भव्य प्रासाद में जहां आप दर्शन कर पा रहे हैं, इसका अतीत कितना सुनहरा, कितना गौरवशाली और कितना आनंदित, आह्लादित करने वाला रहा। सुप्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर ओझा और लब्ध प्रतिष्ठित इतिहासवेत्ता स्थानीय करुणाशंकर जी उपाध्याय के मतानुसार और यहाँ की वही 200 वर्ष प्राचीन वापिका से मिले शिलालेख के अनुसार यह सिद्धपीठ समय के साथ अपनी प्रसिद्धि को, अपने आवरण को और अपने चमत्कार को प्राप्त करता गया। ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार इस मंदिर का प्रासाद और वापिका का निर्माण तत्कालीन महारावल लक्ष्मण सिंह जी के शासनकाल में वडनगरा नागर समाज के नागर कुल इज्जतलाल माधवलाल दवे ने तुला निमित्त दान के माध्यम से कराया था। तब से लेकर यह मंदिर, यह सिद्धपीठ निरंतर अपने बदलते हुए स्वरूप को प्राप्त करता गया। शनै शनै भव्यता और दिव्यता इसकी आकर्षण का और श्रद्धा का केंद्र बनती गई। 1905 में वडनगरा नागर स्वामी पुरुषोत्तम आश्रम जी सुंदरलाल जी त्रिवेदी के निर्देशन में यहाँ पीठ पूजा की निरंतरता प्रारंभ हुई। उसके पश्चात 1941, 1945, 1948 और 1956 ये ऐसे वर्ष के कालखंड रहे जहां आध्यात्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक गतिविधियों को नए आयाम मिले। तत्पश्चात इस देवी तीर्थ को मनोहर लाल जी पंचोली, डॉक्टर शंकरलाल जी त्रिवेदी और विजय शंकर जी दवे ने अपने अनुष्ठानिक प्रयासों से इसे नए स्वरूप में ढाला, इसको नया स्वरूप प्राप्त हुआ। बहरहाल यह देवी पीठ, यह देवी तीर्थ, यह सिद्ध पीठ अपने अधुनातन स्वरूप को प्राप्त होने की ओर अग्रसर है। अंबा माता ट्रस्ट माई मंडल का विधिवत गठन हुआ और उसके निर्देशन में यहाँ पर प्रातःकाल, सायंकालीन आरती, रात्रि में गरबे, त्रिपुरा सुंदरी तक पदयात्रा और 1956 में जाकर के एक ऐसे अनुष्ठान का श्री गणेश हुआ जो आज सामुदायिक और समन्वय एकता का प्रतीक बन गई। यहाँ के देवी तीर्थ से गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी तक की पद यात्रा ने कई नए आयाम स्थापित किए। लगभग 200 वर्षों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इस यात्रा के गवाह रहे इस सिद्ध पीठ के क्रमिक विकास, निरंतरता और इसकी छटा निखरने का क्रम अभी थमा नहीं है। पृष्ठभूमि में आप अधुनातन भव्य निर्माण देख रहे हैं। इस निर्माण में आप सभी के सहकार के प्रति माई मंडल, अंबा माता ट्रस्ट, सभी भक्तजन ऋणी हैं। एक अपील, गुजारिश और इसकी भव्यता की पूर्णता और प्रतिष्ठा तक आपसे अर्थ सहयोग और निर्माण सामग्री के दान की हम पुरजोर अपील और अनुरोध करते हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माता रानी आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करे। जय श्री मां अम्बे।